PIA कॉर्पोरेट सर्कल की EME सोसाइटी में कार्रवाई। गुर्दों की गैर कानूनी पेवनकारी करने वाले 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार, 2 मरीजों को भी हिरासत में ले लिया। माफ किया, पैसे लिए या मुलजिमों के चेहरे बदल गए। अदाकारा किस्मत बेग के कत्ल मुकदमे की किस्मत का फैसला हो गया, तमाम मुलजिम बरी। किस्मत बेग कत्ल केस, मुलजिम मुजम्मिल भट्ट ने सुलह के लिए मुद्दई शाहिद महमूद को 60 लाख रुपए दिए। किस्मत बेग के 2 बच्चों और वालिदा का खर्चा भी बर्दाश्त करने की यकीन दहानी कराई। सलामतपुरा में गले पर डोर फिरने से 31 साला शख्स जख्मी। कदीर मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल मैकेनिक और 4 मंचलों को हिरासत में ले लिया। मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली। रायगंज पुलिस ने कार्रवाई करके मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शरीफ से भारी मिकदार में शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला शहबाज शरीफ एक बार फिर यंग डॉक्टर्स पर बरस पड़े। बोले, डॉक्टर्स को ओपीडीज और इमरजेंसी बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। डॉक्टर्स मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ना खेले। बल्दिया उज़्मा का चौथा इजलास भी हंगामे और नारों की नजर। रो इमरान रो, गो नवाज गो के नारे। अपोजिशन का बाइकॉट, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बल्दिया उज़्मा इजलास में मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा हसन की खुसूसी शिरकत। लॉर्ड मेयर का कहना है 10 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में ग्राउंड की सहूलत का मामला। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूलों का 1 माह में सर्वे कराने का फैसला। स्कूलों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। CEO एजुकेशन अथॉरिटी। ये तो नहीं कह पाता, ये कह सकता कि आने वाले लोग नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल मेरी ना ये ख्याल है ना ये मैं कह सकता हूँ, मगर इतना मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि मैं अपनी ड्यूटी पे पूरा नहीं होता। जजेस फैसलों में जानबूझकर ताख़ीर ना करें, इंसाफ फराहम ना कर सके तो खुद को माफ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिर निसार का तकरीब से खिताब। जुडिशल अकेडमी में मॉडल कोर्ट्स की तकरीब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वकला में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी की भी शिरकत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कहना है सिस्टम को कामयाब बनाने में हिस्सा न डालने वालों को तनकीद का भी हक नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 16.5 अरब रुपए की नादहिंदा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की मद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को शो कॉज जारी कर दिया। जवाब जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ से चीनी वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल।
की ज़ेर सदारत कायदे आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर एंड लैंडस्केप के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास। हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के डिजाइन और इंजीनियरिंग का तखमीना लगाने के लिए कंसल्टेंट भर्ती करने की मंजूरी। ज़हनी तबादल जो है वो दुरुस्त नहीं है। इमरान खान के पास काम नहीं, जलसा खेल रहे हैं। हाईकोर्ट बार नहीं, हामिद खान ग्रुप ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का पीपल्स पार्टी को 4 मई के जलसे की इजाजत देने से इनकार। दफा 144 नाफिज है, इजाजत नहीं दे सकते चीफ सेक्रेटरी। पीपल्स पार्टी भी डट गई। कमर जमान कायरा का हर हाल में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौम की नजर इलेक्शन कमीशन और आइंदा इंतखाबात पर है। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हवारी होटल में तकरीब से खिताब। हाई कोर्ट बार के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। 5 मई को वुकला कन्वेंशन बुलाने का फैसला। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास। अरकान पार्लियामेंट की भी शिरकत। हैदर अशरफ का कहना है कि मजदूरों और किराएदारों के इंदराज के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सीटीओ रायोजास का शाहदरा चौक का दौरा। ट्रैफिक रवानी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉडल टाउन में पुलिस की हंगामी मशकें। पीरू और डॉल्फिन फोर्स के कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। महकमा एक्साइज की कार्रवाई। अप्पर माल, धर्मपुरा और अनारकली में प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 90 इमलाक सरबमोहर कर दी। अथॉरिटी की बर्फ खानों के लिए हिदायत जारी। 8 मई की डेडलाइन मुकर्रर। बगैर लाइसेंस काम करने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। डीजी फूड अथॉरिटी। सफारी जू लाहौर की दाखिली टिकट फीस में इजाफे की मंजूरी। इत्तलाक जल्द कर दिया जाएगा। बड़ों की टिकट दाखिला 40 रुपए, बच्चों की 20, कार और जीप की फीस 100 और बस की 250 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई। इकबाल में कौमी लैंग्वेज, लिटरेचर एंड सोसाइटी कॉन्फ्रेंस। इस्लामिक, अमेरिकन और जनूबी एशिया के लिटरेचर के मौज़ूआत पर माहिरीन का खिताब। उधर अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से भी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। प्लेटीज होटल में फातिमा मेमोरियल स्कूल सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंसेज का कॉन्वोकेशन। वाइस चांसलर्स ने तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। कॉलेज सिविल लाइंस में पंजाब किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 8 टीमों की शिरकत। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सजी फनपारों की खूबसूरत नुमाइश। चेयरमैन एप्टिमा आमिर फयाज ने मुसव्विरों के शाहकारों को खूब सराहा।
धमरा आर्ट्स काउंसिल में रक्स के आलमी दिन की मुनासबत से डांस शो का एहतमाम। फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। एक्सपो सेंटर में स्टाइल अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। अवार्ड शो में अदाकारा मीरा समेत दीगर फनकारों की शिरकत। क्लब में फोक म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। गुलकार आरिफ लोहार और फरहाना मकसूद की शानदार परफॉर्मेंस फैमिलीज प्रोग्राम से खूब महसूस हुई। सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद ने गुलकारा को एजाजी शील्ड से नवाजा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं हिना नसीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको अपडेट करेंगे। सांदा पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल मैकेनिक और 4 मंचलों को हिरासत में ले लिया है। मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। जी अरसलान हैदर, सांदा पुलिस ने कार्रवाई की है मोटरसाइकिल मैकेनिक और मंचलों के खिलाफ। जी बिल्कुल, वन व्हीलिंग पर पाबंदी के बाद जो से सांदा पुलिस जो थी वो इन एक्शन हो गई है, जिसने वन व्हीलिंग के जो ऑल्टर करने वाली जो मोटरसाइकिलों का मैकेनिक था उसको गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पर जो 4 मुल्जिमान थे जो वहाँ पर अपनी बाइक्स को जो था वन व्हीलिंग के लिए तैयार करवा रहे थे, उनको भी चारों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। जी ये भी बताइएगा अरसलान हैदर, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? जिनको वन व्हीलिंग एक्ट के तहत ही जो है वो अभी मुकदमा दर्ज किया गया और उनके क्योंकि वो 4 मुल्जिमान थे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है और उनकी जो है मजीद इंटेरोगेशन जारी है और वन व्हीलिंग एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वही मुकदमा उन पर जो है वो दर्ज कर दिया गया है। जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं, सलामतपुरा में गले पर डोर फिरने से 31 साला शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए म्यो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर पुलिस पतंगबाजी की रोकथाम में नाकाम हो गई। सलामतपुरा में गले पर डोर फिरने से 31 साला कदीर शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए म्यो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कदीर नामी शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक गले में कटी पतंग की डोर फिर गई। म्यो अस्पताल में डॉक्टर्स ने शहरी को तिब्बी इमदाद के बाद वार्ड में मुंतकिल कर दिया। अब आपको बताएं, थाना रायवंड पुलिस ने मनशात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शरीफ से भारी मिकदार में शराब मिली है। थाना रायवंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवाही इलाके से एक मनशात फरोश गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शरीफ से भारी मिकदार में शराब भी बरामद कर ली। थाना रायवंड पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का घिनौना इकदाम। FIA की EME सोसाइटी में कार्रवाई। 2 डॉक्टर समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इंसानियत के खिलाफ घिनौना इकदाम। EME सोसाइटी में मौजूद मकान नंबर 151 E ब्लॉक में FIA ने छापा मारकर 2 डॉक्टरों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ओमान से आए मरीजों के गुर्दे गैर कानूनी तौर पर पैबंद किए जा रहे थे। छापामार टीम ने डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमश को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में FIA के डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान का कहना था कि इत्तला पर कार्रवाई की गई। रेड के मौके पर यहाँ पे पूरा ऑपरेशन थिएटर का सेटअप इन प्लेस पाया गया। 2 डोनर्स जिनके दोनों के गुर्दे ये निकाल चुके थे वो भी मौके से बरामद हो गए और 2 जो डोनी थे रेसिपिएंट थे जो कि दोनों ओमानी नेशनल थे, जिनमें एक खातून और एक मर्द था। प्रोफेसर सलीम जाफरी का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर बजारी की कॉल पर यहां आकर देखा कि ऐसा गैर इंसानी अमल किया जा रहा है जो गुर्दे शिफ्ट करने वाले मरीजों के लिए भी नुकसानदेह है। शाम मुझे असिस्टेंट कमिश्नर साहब कमिश्नर ऑफिस से कॉल मसूल हुई, EME सोसाइटी में कोई इलीगल ट्रांसप्लांट हुए हैं।
तो मुझे कॉल किया गया, मैं टीम के साथ आया। तो हमारी प्रायोरिटी ये थी जो पेशेंट्स जिन्होंने दे चुके हैं डोनर्स और जिन्हें लगा उन्हें हम सेफली स्टेबल करके टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर फवाद के खिलाफ पहले भी केस हो चुका है, लेकिन बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया। कैमरामैन फाइज नूर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं, किस्मत बे कत्ल केस की किस्मत का फैसला हुआ तमाम। अदाकारा के कातिलों को अदालत ने बरी कर दिया, माफ किया, पैसे लिए या फिर मुल्जिमों की शक्लें बदल गईं। मुद्दई ने कमरा अदालत में मुल्जिमों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। माफ किया, पैसे लिए या फिर मुल्जिमान की शक्लें बदल गईं। किस्मत बे कत्ल केस की किस्मत का फैसला तमाम हो गया। अदाकारा के कातिल बरी हो गए। मकतूला की मां कहती हैं, मुल्जिमान को अल्लाह के वास्ते माफ करती हूँ। मुदई शाहिद महमूद और गवाह अली भट्ट ने कमरा अदालत में मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया। ये बात भी सामने आ गई कि मुदायान ने 60 लाख रुपए ले लिए। ये हैं नवंबर 2016 के मनाजिर, जब मकतूला की रोती चीखती बहन और वालिदा किस्मत के कत्ल के बाद इंसाफ की दुहाइयां दे रही थी। सालमों ने मेरी बहन को पकड़ पकड़ के मारा है। जो कोई भी है उसे सामने लाए। हमारी बहन वापस नहीं आनी, लेकिन उसके कातिलों को पकड़ो। मुआफ किया, पैसे लिए या फिर मुल्जिमान की शक्लें बदल गईं। कुछ न समझे खुदा करे कोई। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। टाउन हॉल का रुख करेंगे, जहां बल्दिया उज़्मा का चौथा इजलास रो इमरान रो गो नवाज गो के नारों का रहा राज। अफीफ सदीके के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान की हंगामा आराई। ईवान मछली मंडी में तब्दील हो गया। अपोजिशन ने किया बाइकॉट तो इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर का चौथा इजलास टाउन हॉल में मुनक्कद हुआ। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने तमाम तर मसरूफियात तर्क करके इजलास में शिरकत की, जबकि चेयरमैन यूसी 107 ख्वाजा अहमद हसन ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ करारदादें पेश की गयी, जबकि अपोजिशन और हुकूमती मेंबरान में रवायती कशमकश भी जारी रही। अपोजिशन अरकान अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी की क़यादत में शरीक हुए। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैनों, डिप्टी मेयर्स और ख्वाजा अहमद हसन ने भी खिताब किया। ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि हमें सब्र करना चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सिस्टम फाल होने में वक्त लगता है। कहीं पे भी ये रातों रात बनी बनाई चीज आके वो आ जाए और वो उसे पूरी तरह अमल दरामद उस पर हो जाए, ये कभी कहीं नहीं होता दुनिया में। अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी की तकरीर के दौरान ईवान मछली मंडी बना रहा। ख्वाजा अहमद हसन को डिप्टी मेयर्स की जगह बिठाने से मुतालिक लॉर्ड मेयर का कहना था कि ख्वाजा अहमद हसन हमारे सीनियर रहनुमा हैं। ऐवान में पेश की जाने वाली मुतद्दद करारदादें मंजूर कर ली गयी। कैमरामैन बाबर रियाज, मेहरान यूनुस और साथी रिपोर्टर रजा ताहिर के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, जिस्म सेहतमंद तो जहन भी जरखेज। हर प्राइवेट स्कूल में बनेगा खेल का मैदान। एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहे अमल तय कर लिया। निजी स्कूलों के सर्वे का फैसला, जिस प्राइवेट स्कूल में ग्राउंड नहीं होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हर निजी स्कूल में होगा खेल का मैदान। एजुकेशन अथॉरिटी ने अहकामात पर अमल दरामद करने की ठान ली। लाहे अमल तय कर लिया गया, जिसके मुताबिक आइंदा हफ्ते सर्वे शुरू होगा। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी तारिक रफीक कहते हैं, स्कूलों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। जिस प्राइवेट स्कूल में ग्राउंड नहीं होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीईओ ने मजीद बताया कि प्लेग्राउंड न रखने वाले स्कूलों को क्या सजा दी जाएगी, इस हवाले से भी जल्द पॉलिसी मुरतब कर ली जाएगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। बात करेंगे वजीर आला शहबाज शरीफ की, जिन्होंने हड़ताली और एहतजाजी डॉक्टर से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा है कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मैदान में आ जाएं। कहते हैं, मुट्ठी भर लोगों को लाखों इंसानियत की जिंदगी से खेलने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकते। वजीर आला पंजाब का मॉडल टाउन में तकरीब से खिताब।
ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में गैर सरकारी तंजीम इंडस और हुकूमत पंजाब के दरमियान मुल्तान और बहावलपुर में इदारा इंतकाल खून कायम करने के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने एहतजाज करने वाले डॉक्टरों को आड़े हाथों लिया। कहते हैं जो मुट्ठी भर लोग अपने मसीहाई पेशे से दूर चले गए और इनके दिल में दुखी इंसानियत की कोई कदर नहीं, ऐसे लोग खुद भी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जो मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके हाथ में आप किसी को खेलने की इजाज़त ना दें, इस कौम की तकदीर उनके हवाले ना करें, उनका सोशल बाइकआउट करें। कोई हमें खुदा न खास्ता कोई डंडा या फोर्स की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको हम सरों का ताज मानते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि वो किसी की भी तज़हीक करना नहीं चाहते, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि एहतजाज करने वाले अपनी सोच तब्दील करें। उनका कहना था कि लाहौर के करीब 4 हस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा और जो काम नहीं करने देंगे और ऐसे लोगों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। ये पैसा कौम का है, ये बेड्स, ये दवाई, ये मशीनें, ये दुखी इंसानियत, इस पाकिस्तानी कौम की खून पसीने की कमाई का पैसा है, खुदार का पैसा है, लोन्स हैं, एड है, डोनेशंस हैं। इसको ज़ाया करना इससे बड़ा और कोई गुनाह कबीरा नहीं हो सकता। वज़ीर आला का कहना था कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि आम आदमी अजाब में रहे। कहते हैं वो मुट्ठी भर डॉक्टरों को एहतजाज से बाज नहीं रख सके, लेकिन अब भी इनकी कोशिश है कि वो इनसे गले मिल लें। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि साइलिन को इंसाफ फराहम करना अदलिया की जिम्मेदारी है। अगर आज हम अपना काम ना कर सके तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। वो पंजाब जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पंजाब जुडिशल एकेडमी में मॉडल कोर्ट्स और ADR से मुतालिक मुनक़दा सिम्पोजियम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि साइलिन को इंसाफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक सिविल कवानीन पर मुकम्मल दस्तरस नहीं होगी उस वक्त तक सिविल केसेस के फैसले नहीं किए जा सकते। अगर आज हम अपना काम ना कर सके तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। मैं ये तो नहीं कह पाता, ये कह सकता कि आने वाले लोग नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल मेरी ना ये ख्याल है ना ये मैं कह सकता हूँ, मगर इतना मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि मैं अपनी ड्यूटी पे पूरा नहीं होता। तकरीब से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मसूर अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए मसालियती सेंटर्स और मॉडल कोर्ट से बेहतरी आई है। तनकीद करना सबका हक है, मगर तनकीद मुस्बत होनी चाहिए। गई होंगी कुछ चीजें आगे पीछे, लेकिन तनकीद ना करें, तरक्याती तनकीद करें कि इदारा खड़ा हो सके। नीयतें साफ हैं, चेंज करने आए हैं चीजें, तो प्लीज नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मुस्बत सोच रखिए। ये मनफी सोच से हम इदारा खड़ा नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खूसा ने कहा कि मॉडल कोर्ट्स का कयाम इंसाफ की बरवक्त फराहमी में अहम कदम है। किसी मुकदमे के ट्रायल में ताखीरी हरबे नहीं होने चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर मॉडल कोर्ट्स में फराइज अंजाम देने वाले जजेस में तारीफी असनाद दी गयी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब और साथी रिपोर्टर उमर शाकिर, बिलाल राजपूत के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। NHA के हवाले से बात करेंगे। काम बढ़े तो टैक्स डिफॉल्ट भी बढ़ा। बड़ी सड़कें बनाने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी पंजाब बड़ी टैक्स डिफॉल्टर निकली। सेल्स टैक्स कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की मद में 16 अरब की टैक्स नादहिंदा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। पंजाब में बड़ी सड़कें बनाने वाला इदारा बड़ा टैक्स डिफॉल्टर निकला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पंजाब 16 अरब रुपए सेल्स टैक्स की नादहिंदा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने NHA को शोकास नोटिस जारी कर दिया और इसका जवाब जमा कराने के लिए 10 रोज की मोहलत दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि 10 दिन तक तफसीलात फराहम ना की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से सेल्स टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ आइंदा चंद रोज में बड़ा क्रैकडाउन मुतवक्के है। कैमरा टीम के हमराह ज़शान मलिक, लाहौर न्यूज़। और यहाँ आपको बताएं कि सफारी जू मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ। सफारी जू में दाखिली टिकटों की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया। बड़ों की दाखिला टिकट 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए और बच्चों की टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का फैसला किया गया है। टिकटों में इजाफे का इत्तलाक जल्द अमल में लाया जाएगा।
सफारी जू पार्क में दाखिली टिकटों में इजाफे का फैसला। डीजी जंगली हयात खालिद अयाज सादिक की सरबराही में हुआ इजलास में तजावीज दी गयी कि बड़ों की दाखिला टिकट 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए, जबकि बच्चों की टिकट 10 रुपए से 20 रुपए कर दी जाए। मोटरसाइकिल और रिक्शे की टिकट 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए, जबकि मिनी कोस्टर की टिकट 200 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए और बस की टिकट 250 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी जाए। कमेटी के अरकान ने मुतफ़िका तौर पर टिकटों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इसके अलावा इजलास में प्लेलैंड और फूड कोर्ट के औकात कार में इजाफे की तजवीज़ भी पेश की गई। इजलास में एसोसिएट प्रोफेसर वेटरनरी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद लतीफ, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सफारी जू, डायरेक्टर लाहौर जू और डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ पब्लिसिटी एंड रिसर्च ने शिरकत की। अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। FIA की कार्रवाई, गुर्दों की गैरकानूनी पेवंदकारी करने वाले 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार, 2 मरीज भी जेर हिरासत। सलामतपुरा में गले पर डोर फेरने से 31 साला शख्स जख्मी, कदीम मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। सांदा पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल मैकेनिक और 4 मंजिलों को हिरासत में ले लिया, मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली। रायबंद पुलिस ने कार्रवाई करके मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम शरीफ से भारी मिकदार में शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। और लाहौर प्रेस क्लब में फोक म्यूजिकल नाइट का एहतमाम, गुलकार आरिफ लोहार और फरहाना मकसूद की शानदार परफॉर्मेंस। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में रक्स के आलमी दिन की मुनासबत से डांस शो का एहतमाम, फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद एक नजर सियासी मंजरनामे पर डालेंगे। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं वजीर आजम के सोशल बाइकॉट का मुतालबा करने वाले पागल हैं। पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान के अलावा जहां जलसा करना चाहे कर सकती है। तफसीलात जानेंगे इखलाक बाजवा की रिपोर्ट में। ज़हनी तबादल जो है वो दुरुस्त नहीं है। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि एक फर्द को कौम ने जमहूरी तरीके से मुंतखब किया और एक पागल शख्स इसके सोशल बाइकॉट की बात कर रहा है। असल में बाइकॉट इमरान खान का होना चाहिए, इनकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं। उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है और उसे ये चाहिए कि वो जो है वो किसी जो है वो ज़हनी अमराज के मुआलिज से जो है वो रब्ता करे और अपने आप को जो है वो चेक करवाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने कौम के 4 कीमती साल ज़ाया किए और इनके पास ना तो इलेक्शन लड़ने के लिए हलकों में उम्मीदवार हैं और ना ही कोई अवाम के लिए फलाही प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी के जलसे के हवाले से उनका कहना था कि मीनार पाकिस्तान पर दफ़ा 144 नाफिज है, इसलिए इजाज़त नहीं दे सकते। मीनार पाकिस्तान जो है वो ग्रेटर पार्क के तौर पर जो डेवलप हुआ है, पूरे पंजाब से जो लोग भी लाहौर आते हैं तो वहाँ पे ज़रूर वो जो है वो इंजॉय करने के लिए, सैर करने के लिए जाते हैं। उससे जो है वो इर्रिपेयरेबल लॉस होगा। जलसा करने के लिए और बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे वो कर सकते हैं। सूबाई वजीर कानून का कहना था कि वजीर आज़म 31 मई 2018 को अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे और मुल्क में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि वजीर आज़म अपने ओहदे पर रहने का इखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं, जल्द मुस्ताफ़ी हो जाएं। मुदारे अरकम स्कूल की तकरीब तकसीम नमाज से खिताब कर रहे थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दारे अरकम स्कूल इचरा महाज कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात। तलबा ने खूबसूरत टैबलो पेश करके और मिली नगमे गा कर हाजरीन से खूब दाद वसूल की।
मौका पर मेहमान खुसूसी लियाकत बलोच ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि वजीर आजम मुस्ताफी होकर JIT में तहकीकात के लिए पेश हों। करप्शन के खिलाफ जल्द लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान करेंगे। वजीर आजम को जेब नहीं देता कि वो इस मनसब पर मौजूद रहें, वो इस मनसब से हट जाएं। 60 दिन की बात है, अगर JIT से वो क्लियर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, तो वो दोबारा भी वजीर आजम बन सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर रहनुमा जमात इस्लामी ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। शुरा ने तलबा की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर एंड लैंडस्केप के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का पहला इजलास हुआ, जिसमें इंतजामी उमूर ज़ेर गौर आए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का पहला इजलास मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने सदारत की। वाइस चेयरमैन PHA इफ्तिखार अहमद और DG PHA मियां शकील अहमद समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इंस्टीट्यूट के डिजाइन और इंजीनियरिंग के तखमीने के लिए कंसल्टेंट्स की भर्ती का फैसला किया गया। प्रोक्योरमेंट और डेवलपमेंट कमेटी तश्कील देने के साथ DG और डायरेक्टर्स के इंतखाब का तरीक़ेकार भी वज़ा किया गया। मौजूदा इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोरिकल्चर को नए बनने वाले कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप में जम करने के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। फ्लैटीज होटल में फातिमा मेमोरियल सिस्टम स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज का सालाना कॉन्वोकेशन हुआ, जिसमें मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग ग्रेजुएट तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। फातिमा मेमोरियल सिस्टम स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद सरफराज खान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 114 मेडिकल, 48 डेंटल, 78 अलाइड हेल्थ साइंसेज और 25 नर्सिंग ग्रेजुएट शामिल थे। ग्रेजुएट्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कुल 11 पोजीशंस और 29 इम्तियाजात हासिल किए। डिग्रियां मिलने पर तलबा बहुत खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि उन्हें डिग्रियों की सूरत में उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। हमारा कॉन्वोकेशन है, फाइनली हम लोग ऑफिशियली ग्रेजुएट हो चुके हैं और अपनी फील्ड में इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, मुझे आज MBBS की डिग्री मिली है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। वालिदैन की खुशी भी दीदनी थी। उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत खुशी है, आज मेरी बेटी और मेरी होने वाली बहू दोनों आज डिग्री ले रही हैं, कॉन्वोकेशन है इनकी। डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा ने अपनी कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा करार दिया। कैमरा टीम के हमरा अवैस वीर, लाहौर न्यूज़। और अब रुख करेंगे कुर्बान लाइन का, जहां DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अरकान पार्लियामेंट और पुलिस अफसरान ने सिक्योरिटी मसाइल का जायजा भी लिया। रिपोर्ट करेंगे सरफराज खान। शहर की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का जायजा। DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत कुर्बान लाइन में हुआ अहम इजलास, जिसमें पुलिस अफसरान और अराकीन पार्लियामेंट शरीक हुए। अराकीन पार्लियामेंट मियां मरगूब अहमद, राना मुबशिर इकबाल, महर इश्तियाक, फरजाना भट्ट समेत दीगर ने अपने अपने इलाकों में दरपेश सिक्योरिटी मसाइल से आगाह किया। डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना था कि शहर में सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। फैक्ट्रियों में मजदूरों और किराएदारों के इंदराज के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है। अराकीन पार्लियामेंट ने सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के हमरा सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। कुछ बात दोस्त मुल्क के हवाले से करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। तवानाई के मंसूबे मुकम्मल होने के बाद लोड शेडिंग के अजाब से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ऐवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में मियां हमजा शहबाज से चीनी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात और अहम मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने तवानाई के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल होने की नवीद सुनाई और इसमें ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। हमजा शहबाज का कहना था कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की और पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसालें कायम की। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन से सी पैक का मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों की मैशियत को भी बेहतर करेगा। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजा रूट मोटरसाइकिल ट्रैवलर्स क्लब ऑफ पाकिस्तान का 5वां सालाना टूरिस्ट गाला। तकरीब का अहवाल बताएंगी लबीबा अरशद। पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए 5वें सालाना ग्रैंड टूरिस्ट गाला का एहतमाम किया गया। तकरीब में सयाहत की अहमियत और फरोग पर रोशनी डाली गई। मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करने वाले सयाहों ने अपने दिलचस्प तजर्बात बयान किए। शुरका की तफरीह के लिए म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस का भी एहतमाम किया गया। सयाहत के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गयी, जबकि एहतमाम पर सयाहों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गयी। कैमरामैन अरसलान के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। ऐवान इकबाल का रुख करेंगे, जहां पहली कौमी लैंग्वेज लिटरेचर एंड सोसाइटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस्लामिक, अमरीकन और जनूबी एशिया के लिटरेचर के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेरे बहस लाए गए। तफसीलात जानेंगे फारूक हमजा की रिपोर्ट में। नमल के लाहौर कैंपस के ज़ेर एहतमाम लैंग्वेज लिटरेचर एंड सोसाइटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद तलबा की लिटरेचर लिखने की सलाहियतों को उजागर करना था, ताकि अपने मुल्क के अदबी उलूम में इजाफा करें और आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तानी लिखारियों की तहरीर करदा किताबों का वसीह मजमुआ भी मौजूद हो। रीजनल डायरेक्टर नमल मोहम्मद अकरम ने ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद तख्लीकी तालीम के फरोग के लिए खुशाइन करार दिया। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी भी हमारे यहाँ बहुत ही कम एम्फेसिस दिया जाता है, और लिहाजा हमने ये अपने नंबर लाहौर कैंपस में एक सिस्टम बनाया है कि जिसमें हम ये कॉन्फ्रेंसेस हर साल में 1 या 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर किया करेंगे। तलबा ने भी नमल के इस इक़दाम को खूब सराहा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई है, जो कि यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इससे हमें रिसर्च का बैकग्राउंड मिल रहा है, और दूसरा बीइंग लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स की वजह से हमारा जो नॉलेज का स्कोप है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस में शरीक तलबा ने ख्वाहिश जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाना चाहिए। कैमरामैन सलीम जानी के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। सूबे भर से प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता टीचर्स ने शिरकत की। फरहान खालिद की ये रिपोर्ट देखें। अंग्रेजी बैनुल-अक़वामी जुबान है और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में 3री सालाना इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और ट्रेनर्स शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी जुबान और मौजूदा दौर में इसकी अहमियत के हवाले से बात की गई। ट्रेनर्स का कहना था कि असातिज़ा को तरबियत देना बहुत जरूरी है, ताकि नई नस्ल को जदीद तालीम से आरास्ता किया जा सके। असातिज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, इसलिए कि उनके पास ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने की और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इंग्लिश खाली ज़ुबान नहीं है, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन मोड है जो बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। कॉन्फ्रेंस में शुरा की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों के अंदर मौजूद तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई की जरूरत है। कैमरामैन शान बशीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम
वेलकम बैक। यहाँ आपको अपडेट करेंगे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कानून की खुलेआम धज्जियां बिखर गईं। रात गए पतंगबाजी, गले पर डोर फिरने से 3 शहरी जख्मी हो चुके हैं। शदीद जख्मियों को तिब इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। जी अरसलान हैदर, अपडेट कीजिएगा। शहरियों की जानिब से, पतंगबाजों की जानिब से डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ के और जिला इंतजामिया के जो अहकाम थे हवा में उड़ा दिए गए हैं। डीआईजी की जानिब से पुलिस को सख्त अहकाम जारी किए गए थे कि पतंगबाजी की रोकथाम पर सख्त से सख्त काबू पाया जाए। लेकिन जो इस वक्त, क्योंकि रात गए की बात है और जो पुलिस है, वो पुलिस अफसरान भी इस वक्त सोते हुए दिखाई दे रहे हैं और पतंगबाजी के खिलाफ कोई भी इस वक्त जो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। तो हफ्ते की रात है, जो शहरी है वो पतंगबाजी में इस वक्त मशगूल हैं और मसरूफ हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है, मुख्तलिफ इलाकों से 5 लोग हैं जो इस वक्त न्यू हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और वो उनकी गर्दन पर डोरी फिर चुकी है। ये भी बताइएगा कि शहर के किन किन इलाकों में कानून शिकनी जारी है जहां पतंगबाजी की जा रही है? जी बिल्कुल, वही मैं बताता जा रहा हूँ कि बदामी बाग के इलाके से 61 साला जवेद जो कि मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहे थे, उनकी गर्दन पर डोर फिर गई। और इसके अलावा थाना नौलखा की हदूद में जो है वो 21 साला इब्रार हसन जो था, वो भी बाइक पर अपने काम से घर जा रहा था, उसकी गर्दन पर डोर फिर गई। और इसी तरह जो है बदामी बाग की हदूद में भी ये वाकया पेश आया और साथ में थाना भगवानपुरा की हदूद में भी जो 31 साला कदीर था, उसकी भी गर्दन पर डोर फिर गई। ये 4 जो पेशेंट्स हैं ये वहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रेलवे थाना लारी अड्डा की हदूद में भी जो है वो जो अली हसन जो था, वो 20 साल अली हसन, उसकी गर्दन पर भी डोर फिर। ये 5 जो जख्मी है इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में मौजूद है और वहाँ पर जो है इनकी तिबी इमदाद जारी है। अरसलान, ये भी बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है? जख्मियों की जो हालत है वो तो खतरे से बाहर है, लेकिन एक ऐसा हमला है जिससे जो कि पुलिस पर एक बड़ी नाअहली सामने आ रही है कि पुलिस जो है वो इस वक्त पतंगबाजी की रोकथाम बिल्कुल नहीं कर रही। पुलिस को जबकि अहकाम भी जारी किए गए थे अफसरान की जानिब से, इसके बावजूद वो जो अहकाम थे वो सिर्फ इस वक्त एक आर्टिफिशियल अहकाम लग रहे हैं जिनके ऊपर कोई अमल दरामद ही नहीं किया जा रहा। जो शहरी हैं वो वहाँ पर रो रहे हैं, उनके जो लवाहिकीन है वो वहाँ पर रो रहे हैं और क्योंकि उनके बच्चे जो है वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर्स में मौजूद है। एक 21 साल जो इब्रार हसन था, 20 साल जो अली हसन था, ये दोनों देखें कि अभी तक ऑपरेशन थिएटर में और इनकी जो तिबी इमदाद जारी है। जी अरसलान, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से अब क्या उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि अमल दरामद क्यों नहीं कराया जा रहा? पुलिस की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि पुलिस जो है किसी भी किस्म के कोई मुल्ज़िमान को पकड़ने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। कोई एक भी मुल्ज़िम जो है किसी भी इलाके से हिरासत में नहीं लिया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। पतंगबाजी जो है वो अरूज पर है और पतंगबाजी का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है, क्योंकि अभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पेशेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं। अब से 1 घंटा पहले भी वहाँ पर न्यू हॉस्पिटल में ही ये जख्मी आया था 31 साल कदीर, जो कि यूईटी के बिल्कुल सामने उसकी गर्दन पर डोर फिरी, जो कि थाना बागबानपुरा की हदूद बनती है। इसके अलावा इसके बाद जो है मुतअद्दिद जो है वो 4 अफराद वो शहरी जो है वो हॉस्पिटल में तशरीह में उनको जख्मी हालत में लाया गया और उनकी जो है तिबी इमदाद जारी है। इस वक्त जो इमरजेंसी के अंदर 5 पेशेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं जो कि जिनकी गर्दनों पर डोर फिर चुकी है और ये पुलिस की एक बड़ी नाअहली देखने में नजर आ रही है। जी पुलिस की नाअहली, बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं शाहरुख खान के फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन लाहौर से ताल्लुक रखने वाली शान से किरण अवैसी ने अपना थीसिस ही शाहरुख खान पर बना डाला और खुद को फैन नंबर 1 साबित कर दिखाया। मजीद बताएंगी माहनूर खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। लाहौर की रहायशी शान से किरण अवैसी शाहरुख खान की सबसे बड़ी फैन निकली। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। निजी यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट से तालबा शानसे ने अपना फाइनल ईयर थीसिस ही शाहरुख खान पर बना डाला। मैं तेरा फैन हो गया। प्रोजेक्ट में रंग भरती है शाहरुख खान की 500 तस्वीर पर मबनी एक दीवार, साथ ही शाहरुख के गानों के क्लिप्स। मैं तेरा फैन हो गया। और इंसर्शन में डाली अपनी तस्वीर और वीडियो जिसमें शाहरुख की जिंदगी पर मबनी कुतुब पढ़ती नजर आ रही हैं। शानसे का कहना है कि बचपन से शाहरुख की पुट स्टार हैं। से डांटा करती थी कि पढ़ लो, क्या कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हें कब काम आएगा शाहरुख खान। तो आजकल उनको कहती है अम्मा देखे काम आ गया। इस अछूते थीसिस को तलबा की जानिब से भी हासी पजीराई मिल रही है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी को पसंद तो करता ही है, लेकिन पसंदगी का ये आलम कि उन पर थीसिस ही बना डालना, ऐसा तो बहुत ही कम देखने में आया है। और शानसे अवैसी का ये थीसिस इन्हीं में से एक है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।